प्रीलिम्स इट्स अ गेम ऑफ प्रेशर। बट जो एस्पिरेंट्स प्रीलिम्स को आसानी से क्लियर कर लेते हैं वो जानते हैं कि इट इज नॉट जस्ट अबाउट नॉलेज, इट इज ऑल्सो अबाउट कि आप किस तरह से अपनी प्रिपरेशन को प्लान कर रहे हैं, टाइम, एंजाइटी, स्ट्रेस को आप मैनेज कर रहे हैं। इसीलिए नेक्स्ट 5 मंथ में जो आपका प्लान होगा इट विल डिसाइड कि आपका प्रीलिम्स क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा है। एंड इन दिस वीडियो आई विल डिस्कस कि प्लान किस तरह से बनाना चाहिए और आपका प्लान क्या होना चाहिए, राइट, ताकि आपकी प्रिपरेशन स्ट्रीमलाइन हो जाए। अब सबसे पहला सवाल ये आता है कि प्लान किस तरह से बनेगा, और इसका आंसर है प्लान हमेशा बनता है ऑन द बेसिस ऑफ टारगेट्स, राइट। और आपके टारगेट्स क्या होंगे? फर्स्ट, यू नीड टू कवर द सिलेबस बिकॉज यू नो स्टैटिक पोर्शन इज द की। अगर आपको कट ऑफ क्लियर करनी है, स्टैटिक पोर्शन पे आपकी कमांड होनी चाहिए। सेकेंड, you need to prioritize your subjects and topics within the subject because आप हर चीज एक साथ नहीं कर सकते हो, आपको प्रायोरिटाइज करना होगा। इसके साथ साथ यू नीड टू कवर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बिकॉज अगर आप समझना चाहते हैं कि यूपीएससी आपसे क्या एक्सपेक्ट करती है तो पीवाईक्यू इज द की, राइट। देन यू नीड टू कवर करंट अफेयर्स, तो प्रीवियस 18 मंथ्स के करंट अफेयर्स आपको प्रिपेयर करने होंगे। इसके साथ साथ टेस्ट सीरीज, देखो प्रैक्टिस इज नॉन नेगोशिएबल, तो रेगुलर बेसिस पे विथ प्रॉपर एनालिसिस आपको टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट करनी होगी। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इट इज रिवीजन एंड दिस इज द की टू सक्सेस। बिकॉज अगर आप रिवीजन नहीं करोगे ना तो इवन वो टॉपिक्स जिसपे आपकी कमांड है उन पे भी क्वेश्चंस आप गलत कर दोगे इन द रियल प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ रिवीजन, राइट। और यहां पे एक चीज और इंपॉर्टेंट है, आपको समझना होगा कि व्हाट इज द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ट्रेंड, किन सब्जेक्ट से ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो ऑन योर स्क्रीन प्रीलिम्स का ट्रेंड आपको दिखेगा सब्जेक्ट वाइज। आप देख सकते हो कि पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी एंड एनवायरमेंट, ये 4 सब्जेक्ट ऐसे हैं जहां से ऑन एन एवरेज एवरी ईयर 15 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मींस 60 क्वेश्चंस। तो अगर आपकी कमांड है इन 4 सब्जेक्ट में, इसके साथ साथ आप मॉडर्न ले लीजिए बिकॉज ये भी स्टैटिक होता है, तो 60 to 70 क्वेश्चंस आप आराम से कर पाएंगे अगर आपने इन एरियाज पे फोकस किया है तो, राइट। और इसी बेसिस पे जो सब्जेक्ट की प्रायोरिटी ऑर्डर है वो आप डिसाइड करेंगे। देखिए किस तरह से। सबसे पहले पॉलिटी आपको प्रिपेयर करना है। देखिए पॉलिटी ऐसा एरिया है जो काफी आसान है, एक ही स्टैंडर्ड सोर्स है। अगर आपने लक्ष्मीकांत को अच्छे से कर लिया, 15 to 20 क्वेश्चंस इजीली आप अटेम्प्ट कर सकते हो एंड दिस विल गिव यू कॉन्फिडेंस, राइट। तो पॉलिटी से आपको स्टार्ट करना है, उसके बाद इकोनॉमिक्स, उसके बाद ज्योग्राफी, राइट। तो यहां पे भी स्टैटिक पोर्शन काफी ज्यादा होता है। एंड इसके बाद आप मॉडर्न हिस्ट्री को लेके चलिए, ये भी स्टैटिक है नेचर में। और इसके बाद जो करंट अफेयर बेस्ड सब्जेक्ट्स हैं जैसे कि इन्वायरमेंट, सिक्योरिटी, आईआर, प्लेसेस इन न्यूज, साइंस एंड टेक, इनको आपको लेके चलना होगा बिकॉज काफी कुछ आपको याद करना है। एंड सबसे एंड में लेके चलिए एंशियंट मिडिवल आर्ट एंड कल्चर को, राइट, बिकॉज बहुत सारे फैक्ट्स हैं तो एंड में करोगे तो आपकी मेमोरी में चीजें रहेंगी, राइट। तो दिस इज द ऑर्डर ऑफ सब्जेक्ट, राइट। अब मैंने क्या किया है, जो 5 मंथ का जो प्लान है उसको 3 फेजेस में डिवाइड किया है, फेज 1, फेज 2 एंड फेज 3। जो फेज 1 है आप कह सकते हो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फेज, दिस इज द फाउंडेशन फेज। तो जो आपकी असली तैयारी है वो इसी फेज में होगी, और बाकी की जो 2 फेजेस हैं उसमें आप रिवाइज करेंगे, राइट। तो जो फेज 1 है, देखो ये आपका स्टार्ट होगा 6 जनवरी से और ये कब एंड होने वाला है, 12 अप्रैल, राइट। देखो इसमें किस तरह से मैंने प्लान किया है। देखो जो मंथ ऑफ जनवरी है ये बड़ा क्रूशियल है बिकॉज यहां पे आप फुल टाइम प्रीलिम्स को नहीं दे सकते हो बिकॉज मेंस भी इंपॉर्टेंट है। तो मैं क्या सजेस्ट कर रहा हूं कि लेट्स से आप 10 आवर्स दे रहे हो तो 50% टाइम इन मंथ ऑफ जनवरी आप दीजिए मेंस के सब्जेक्ट को एंड 50% टाइम आप दीजिए प्रीलिम्स के सब्जेक्ट को, राइट। और वो सब्जेक्ट कौन सा होगा, पॉलिटी, राइट। तो 6 जनवरी से आपकी प्रिपरेशन स्टार्ट हो रही है, तो पॉलिटी से आपको स्टार्ट करना है। इसको आपको 3 वीक्स देने पड़ेंगे, दिस इज द फर्स्ट वीक, सेकेंड वीक, थर्ड वीक, इतना सफिशियंट होगा, राइट। अब देखो जब आप पॉलिटी प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको इंश्योर करना होगा कि
उसके पीवाईक्यूज भी आप साथ साथ कर रहे हैं, राइट। तो जो पीवाईक्यूज हैं वो भी आपको साथ साथ करने हैं। इसके साथ साथ जो मंथली मैगजीन्स हैं या जो आपके करंट अफेयर के नोट्स हैं, उसमें पॉलिटी के प्रीलिम्स स्पेसिफिक जो करंट अफेयर्स हैं उनको भी आपको साथ साथ प्रिपेयर करना है। और ये चीज आराम से 3 वीक्स में हो जाती है। और मैं मान के चल रहा हूं कि आप 5 आवर्स दोगे पॉलिटी को, एंड दिस टाइम इज मोर देन सफिशिएंट, राइट। अब देखो, सी सेट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। एंड सबसे बड़ी गलती हम लोग क्या करते हैं कि सी सेट को काफी लेट स्टार्ट करते हैं, बट ये तरीका सही नहीं है। देखो, अगर आप कॉन्फिडेंट हैं कि नहीं सी सेट आसानी से हो जाएगा, तब तो दिक्कत वाली बात नहीं है। बट अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं हैं, तो मैं आपको क्या रिकमेंड करूंगा कि अभी से ये जो आपका फेज 1 है, इसमें एवरी सैटरडे आप 3 आवर्स सी सेट को दीजिए, और इसमें 1 आवर आप थ्योरी को देना है, राइट। एंड जो 2 आवर्स हैं, ये आपको प्रैक्टिस को देना होगा, राइट। तो इन द मंथ ऑफ जनवरी आपको क्या करना है, 50% टाइम आप दीजिए मेंस के सब्जेक्ट को, एंड 50% टाइम आप दीजिए पॉलिटी को, एंड सैटरडे को आपको सी सेट को 3 आवर्स देने हैं, राइट। इसके साथ साथ जो संडे वाला जो पोर्शन है, इसमें क्या करना है, इसमें आपको पॉलिटी के पेपर्स लगाने हैं। देखिए, जब आप प्रिपेयर कर रहे हैं उसके साथ साथ ही टेस्ट सीरीज लगाइए, गैप नहीं होना चाहिए। बिकॉज साथ साथ लगाओगे आपको पता चलेगा कि आपका वीक एरिया कौन सा है, आपका स्ट्रॉन्ग एरिया कौन सा है, राइट। तो अकॉर्डिंगली मैंने यहां पे प्लान किया है। तो दिस इज जनवरी मंथ, राइट। इसके बाद फरवरी में अब आपको मेंस को भूल जाना है। अब आपको पूरा टाइम किसको देना है, आपको टाइम देना है प्रीलिम्स प्रिपरेशन को। और यहां पे 2 GS सब्जेक्ट आप एक साथ लेके चलिए, इकोनॉमी एंड ज्योग्राफी, राइट। और दोनों को ही 3-3 वीक आप देंगे, इकोनॉमी एंड ज्योग्राफी आराम से हो जाएगा। एंड वही पैटर्न आपको फॉलो करना है, सैटरडे को सी सेट, एंड जो संडे होगा संडे को आपको जो है टेस्ट सीरीज लगानी है। अगर आप 2 सब्जेक्ट लेके चल रहे हैं, तो संडे को आप 2 पेपर लगा सकते हैं, 2-2 घंटे, और 2 घंटे में एनालाइज कर लीजिए। इतना टाइम आपको देना पड़ेगा संडे को। तो इस तरह से जो आपका फेज 1 है वो चलेगा, राइट। तो हमने कैसे प्रायोरिटाइज किया है, सबसे पहले पॉलिटी, उसके बाद इकोनॉमिक्स, राइट। फिर आपका ज्योग्राफी, मॉडर्न इंडिया, इन्वायरमेंट, सी सेट साथ साथ चल रहा है। उसके बाद सिक्योरिटी, IR, प्लेसेस इन न्यूज, साइंस एंड टेक, और सबसे लास्ट में एंशियंट मिडिवल आर्ट एंड कल्चर आपको करना है, राइट। इसके बाद देखिए, जब ये फर्स्ट फेज आपका ओवर हो जाएगा, कब होगा ये, 12 अप्रैल को। उसके बाद हर सब्जेक्ट को आपको 3 से 4 दिन देने हैं, और आपका फोकस होगा फुल लेंथ पेपर पे। तो मॉर्निंग में 9:30 to 11:30 आप GS का फुल लेंथ लगाइए, और आफ्टरनून में आपको सी सेट का पेपर लगाना है, राइट। आफ्टरनून में आपको सी सेट का पेपर लगाना है। देखिए, डोंट वरी, ये जो PDF है ये आपको मिल जाएगी। ये जो मेरा टेलीग्राम चैनल है UPSC विद सौरभ, वहां पे ये पूरी PDF आपको मिल जाएगी। आप इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, राइट। देखो, जो फेज 2 है ना, इसको समझिए। फेज 2 में हम लोग क्या करेंगे, फेज 2 में भी हमने सब्जेक्ट्स को प्रायोरिटाइज किया है उसी ऑर्डर में। और यहां पे अब आप फोकस करिए जो आपका वीक एरिया है। बिकॉज फेज 1 आपने कंप्लीट कर लिया है, आपको पता है कि यार दिस इज माय वीक एरिया, बिकॉज आपने पेपर्स लगाए हैं, आप टेस्ट सीरीज भी लगा रहे हैं। और अगर आपको लगता है कि यार वो काफी फैक्चुअल था, मुझे याद नहीं है, तो उन टॉपिक्स पे आपको फोकस करना है, राइट। एक बार में एक GS सब्जेक्ट आप लेके चलेंगे, उसको 3 से 4 दिन देंगे, डिपेंडिंग कि कितना सिलेबस है। और जब आप उसको प्रिपेयर कर रहे हैं, रिलेवेंट करंट अफेयर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको करने होंगे, और फुल लेंथ पेपर्स आपको लगाने होंगे। ये जो फेज 2 है ये चलेगा 13 अप्रैल से 15 मई, राइट। किस तरह से मैं बता देता हूं आपको। पॉलिटी से हम स्टार्ट करेंगे, इसको हमने 4 दिन दिए हैं। उसके बाद इकोनॉमी, राइट। फिर ज्योग्राफी, उसके बाद मॉडर्न, राइट। और संडे को क्या कर रहे हो आप, फुल लेंथ पेपर लगा रहे हो, राइट। इसके बाद इन्वायरमेंट आएगा, साइंस एंड टेक आएगा, करंट अफेयर्स आएगा, और सबसे एंड में एंशियंट मिडिवल आर्ट एंड कल्चर, राइट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और फिर इसके बाद आपका फेज 3 स्टार्ट होगा, और यहां पे एक दिन में एक सब्जेक्ट को करिए। दिस इज रैपिड रिवीजन फेज, राइट। तो पॉलिटी को एक दिन देना है, इकोनॉमिक्स को एक दिन देना है, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, एनवायरमेंट, साइंस एंड टेक, एंशियंट मिडिवल आर्ट एंड कल्चर। इस तरह से आपका 3 बार रिवीजन यहां पे हो जाएगा,
राइट। इसके साथ साथ जब आप टेस्ट सीरीज लगाओगे तब भी आपका रिवीजन होगा। अब देखो ऐसा हो सकता है कि 3-4 दिन आपकी तबीयत खराब हो गई तो बफर आपको चाहिए। तो इस प्लान में मैंने क्या किया है आप देखिए, यहाँ पे एक वीक का पूरा बफर है, तो कुछ भी ऊपर नीचे होगा ये 7 डेज सफिशियंट है, चीजें मैनेज हो जाएंगी। इस तरह से आप प्लान कर सकते हो, राइट। तो दिस इज द प्लान दैट आई एम सजेस्टिंग। अब देखो ये प्लान ना कोई फिक्स प्लान नहीं है, यू कैन मॉडिफाई दिस प्लान अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। तो एक रेफरेंस मैंने आपको दिया है, आप चाहें तो इसको एज इट इज फॉलो कर सकते हैं या फिर अपनी स्ट्रेंथ वीकनेस के हिसाब से आप इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि ठीक है हमने प्लान बना लिया, फेज 1 फेज 2 फेज 3 पूरा प्लान बना लिया, बट क्या इससे सिलेक्शन हो जाएगा? द आंसर इज नो। प्लानिंग के साथ साथ एग्जीक्यूशन भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। तो ये जो आपके टारगेट्स हैं ना, इनको आपको डेली बेसिस पे अचीव करना होगा। इसीलिए डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी इज द की। बिना डिसिप्लिन के, बिना कंसिस्टेंसी के इस प्लान को एग्जीक्यूट करना डिफिकल्ट होगा, राइट। तो अगर आप किसी भी तरह की गाइडेंस चाहते हैं फॉर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, आप ज्वाइन कर सकते हैं मेरा टेलीग्राम चैनल यूपीएससी विद सौरभ, और ये पीडीएफ भी आपको यहीं पे मिल जाएगी, राइट। देखो मैंने शुरू में कहा था कि प्रीलिम्स इट्स अ गेम ऑफ प्रेशर, ये बात सही भी है, बट विद राइट प्लान, माइंडसेट एंड एग्जीक्यूशन यू कैन डेफिनेटली क्रैक प्रीलिम्स 25 एग्जामिनेशन। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो प्लीज इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करिए, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब प्रेप आईएएस अवर यूट्यूब चैनल, एंड जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजिए ताकि रेगुलर नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। ऑल द बेस्ट एंड गुड बाय।